सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने जो है माई एसक्यूएल को जो है कंसोल के थ्रू देख लिया था और जीयूआई के रूम देख चुके हैं। तो आज हम अपने पीएचपी के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन मूव कर रहे हैं। वो सेक्शन है कि यूज़र को हम रजिस्टर कैसे कराते हैं, यूज़र को लॉगिन कैसे कराते हैं। इसके बाद थोड़ा बहुत हम सेशन और कुकीज़ देखेंगे और फाइल अपलोड और ये सब कैसे करते हैं। तो अब हम पीएचपी के अपने एंडिंग के फेस में आ चुके हैं। तो आज हमें यूज़र का रजिस्ट्रेशन वो सब चीज़ें देखनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि वैम सर्वर चल रहा है और यहाँ पे एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने सेटअप किया है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का अगर आप कोड देखो तो ये रहा इसका कोड। यहाँ पे कुछ नहीं, एक सिंपल HTML है, इसके अंदर कोई PHP का कोई कोड नहीं है। एक मतलब सेंटर कर दिया पूरे के पूरे उसको। आपने फॉर्म सेटअप किया है। फॉर्म के अंदर जो मेथड आप यूज़ कर रहे हो वो पोस्ट है और एक्शन क्या है, server.php। इस ये जो पूरा पूरा डेटा है फॉर्म का, ये कहाँ जाना चाहिए, इस फाइल पे जाना चाहिए server.php। इसका ये कैसे करते हैं आपको पहले ही बता चुके हैं। वही सेम अप्रोच हम लगाएंगे कि यहाँ से डेटा जो है वो पोस्ट एरे में जाएगा, पोस्ट एरे से हम डेटा को बाहर निकालेंगे। सबसे पहले तो डेटा को हमने एंटर किया। इधर पे हम क्या बोल रहे हैं यूज़र से कि आप एंटर करो अपना नाम, नेम एंटर करा रहे हैं, ईमेल एंटर करा रहे हैं, पासवर्ड एंटर करा रहे हैं, पासवर्ड री एंटर करा रहे हैं, मतलब यूज़र से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो पासवर्ड से 2 बार डलवा रहे हैं। अब पासवर्ड को अगर हमें चेक करना हो कि दोनों पासवर्ड सिमिलर हैं कि नहीं, तो इसको हम चेक करने के हमारे पास एक तरीका ये है कि आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्लाइंट साइड पे चेक कर सकते हो ब्राउज़र में, या तो आप चाहो तो इसको डेटा को सर्वर पर भेज के सर्वर पर चेक कर सकते हो। तो दोनों जगह हम चेक कर सकते हैं। एक्चुअली दोनों जगह चेक रिक्वायर्ड है कि इसको इसको तोड़ने के तरीके इस तरह से हो सकते हैं। अगर आपने समझ लो यूज़र जो है मतलब आपकी जो वेबसाइट है अगर क्लाइंट साइड पे अगर ये चेक कर रही है कि दोनों में पासवर्ड सेम है कि नहीं, और आप सर्वर साइड पे चेक नहीं कर रहे हो, तो उस समय प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कोई भी बंदा आके उस कोड को मॉडिफाई कर सकता है आपकी वेबसाइट के और उस चेक को हटा सकता है। और वो अगर आप सर्वर साइड पे चेक नहीं कर रहे हो तो दोनों पासवर्ड जो है डिफरेंट आपके वेब सर्वर पे सेव कर सकता है। इसलिए जो वैलिडेशन होता है मोस्टली हम क्लाइंट साइड पे भी करते हैं और सर्वर साइड पे भी करते हैं। कि क्लाइंट साइड पे तो कोई भी बंदा आके कोड को छेड़ सकता है, लेकिन सर्वर साइड पे कोई कोड नहीं छेड़ सकता, इसलिए हम दोनों साइड पे वैलिडेशन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी इस साइड पे कोई वैलिडेशन नहीं करेंगे, जो वैलिडेशन हम करेंगे सर्वर साइड पे करेंगे। देखिए इतना जावास्क्रिप्ट ने आपको बता दिया कि आप वो वैलिडेशन साइड पे कर सकते हो। सो जैसे आप देख रहे हो ये फील्ड बिना इस फील्ड को खाली ना भेज दे, इसलिए हमने इसको रिक्वायर्ड कर दिया। और भी बहुत सारे चेक हम लगा सकते हैं कि इसमें कोई नंबर ना भेज दे, वो चीज़ें ना भेज दे, वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एक सिंपल वैलिडेशन हम करके देखेंगे। वो हमारा एक बेसिक आइडिया है कि अगर पासवर्ड हम इधर एंटर कर रहे हैं तो पासवर्ड हम इधर एंटर कर रहे हैं तो इस इनपुट टाइप को पासवर्ड इसको हमने रिक्वायर्ड नहीं रखा, इसको रिक्वायर्ड रखते हैं ताकि यूज़र इसे खाली ना भेज दे। और यहाँ से इस फील्ड को भी जो है रिक्वायर्ड कर लेते हैं। ओके। अब अगर इसको ज़रा हम देखें तो इधर पे और BR हम लगा देते हैं ताकि जो है वो थोड़ा और क्लियर नज़र आए। 1 सेकेंड। ओके। एंड लेट्स सी, यहाँ पे एक BR और लगा देते हैं। अब ज़रा इसको देख लेते हैं ये किस तरह हमें दिख रहा है। ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम, हम अपना नेम एंटर करेंगे, यहाँ पे जो है ईमेल एंटर करेंगे और यहाँ पे जो है पासवर्ड एंटर करेंगे, यहाँ पे भी पासवर्ड एंटर करेंगे। और इसको अगर हम रीसेट करेंगे तो पूरा रीसेट हो जाएगा। और इधर नेम एंटर किया और जो है इधर ईमेल एंटर किया, ये एंटर किया, और जैसे आपने नीचे पासवर्ड एंटर किया और जैसे आप इसको सबमिट करने जाओगे तो होगा क्या, सबसे पहले तो आपसे ये बोलेगा कि ये जो है ईमेल जो है ईमेल फॉर्मेट में नहीं है। अगर आपने समझ लो इसको ईमेल फॉर्मेट में रख भी दिया, इसको आपने इस तरह से रख दिया, आपने इस तरह से कुछ रख दिया और इसको आपने इस तरह से नेम अगर आपने हटाया, अगर यूज़र ने और इसको सबमिट करने की कोशिश की तो वो क्या, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, इस फील्ड का एरर देगा। अगर आपने इधर से समझ लो पासवर्ड रिमूव कर दिया और उसके बाद बिना आप सबमिट करने की कोशिश करो तो आपको इधर एरर देगा कि आप इस फील्ड को फिल आउट करो। लेकिन ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी कि नहीं होंगी ये तो हम सर्वर साइड पे चेक करेंगे। चाहो तो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्लाइंट साइड भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको सर्वर साइड पे करेंगे। सो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिंपल सेटअप है। यूज़र अपना नेम एंटर करेगा, ईमेल एंटर करेगा, पासवर्ड एंटर करेगा और उसी पासवर्ड दोबारा एंटर करेगा। और अगर पासवर्ड दोनों सेम नहीं होते तो हम एरर देंगे। तो ये अगर यूज़र, एक चीज़ और हमें करनी है, जैसे हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये हमें ये देखना है कि यूज़र डेटाबेस में पहले से है कि नहीं। अगर यूज़र डेटाबेस में पहले से नहीं है तो वो चीज़ें हम एक अभी तो ये सिंपल ये देखेंगे। अभी हम ये चेक नहीं करेंगे कि यूज़र डेटाबेस में है कि नहीं, क्योंकि अभी हमें लॉगिन ही बनाना है कि हम यूज़र को लॉगिन कराएं और यूज़र को हमें सेशन और कुकीज़ ये सब चीज़ें भी देखनी है। सो लेट्स सी आगे चलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये सिंपल सेटअप है, इसमें हमें और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक नई फाइल बना लेते हैं। उस नई फाइल में जो है, इस नई फाइल का नाम जो है हम क्या रखेंगे, server.php। इस फाइल में अब हम जो है अपना डेटा पोस्ट करेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ़ाइल हमारे पास है। अब ये फ़ाइल जो है, ये फ़ाइल वहाँ चाहें तो हम वहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, सर्वर साइड से हम इस फाइल को रिटर्न करते हैं। तो बेसिक अगर HTML इसमें हम ले लें और लिख देते हैं दिस इज़ द फाइल दैट, या तो सीधा सिंपल हैंडल्स द सर्वर साइड ऑप्स। ठीक है, सर्वर साइड ऑप्स हैंडल करती है फाइल ये। अब इसके अंदर जो है, अब इसके अंदर हम PHP कोड लगा देते हैं।
ओके। सो जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर PHP कोड है। अब सबसे पहली चीज़, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले जो पोस्ट एरे, वहाँ से डेटा किस में आ रहा होगा, पोस्ट एरे में आ रहा होगा, तो उस पोस्ट एरे से हमें डेटा को निकालना है। अब यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्शन कैसे बनाते हैं वो पहले हम देख लेते हैं कि अब जैसे आप देख सकते हो इसमें हम डेटाबेस कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हम MariaDB यूज़ कर रहे हैं। तो डेटाबेस से कनेक्शन कैसे बनाते हैं ये हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो हम MariaDB अभी यूज़ कर रहे हो, MariaDB का कंसोल है और डेटाबेस का नाम, वो चीज़ें हमें, तो इस डेटाबेस के अंदर जैसे MariaDB का हमारा कंसोल है, तो MariaDB के कंसोल पे जाके हम ये देख लेते हैं एक बार कि हमारे पास कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। जैसे हम एक बार शो डेटाबेसेस कर लेते हैं। ये शायद ये कमांड्स हमने आपको लास्ट टाइम बता चुकी हैं, शो डेटाबेसेस। और हमारे पास शायद ये टेस्ट डेटाबेस या ये कैटलॉग डेटाबेस हमारे काम का है। तो लेट्स सी इसमें देखते हैं। यूज कैटलॉग, तो लेट्स सी शो टेबल्स, कैटलॉग के टेबल्स देख लेते हैं। इन्फो टेबल है और ज़रा इन्फो टेबल का डाटा देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम भेज रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन नहीं भेज रहे हैं। तो इन्फो में देख रहे हैं जैसे कि 4 वैल्यूज़ हैं इसमें, मतलब 5 वैल्यूज़ हैं टोटल, ID है, नेम है, एज है, जॉब है और टाइम है। तो हम क्या करते हैं इसी में चलो डेटा एंटर करते हैं, इसी टेबल में अपना डेटा एंटर करेंगे। तो हम एक्चुअली किस टेबल में डेटा एंटर करा, हमारे टेबल का नाम क्या है एक्चुअली इन्फो, और डेटाबेस का नाम क्या है कैटलॉग। सो इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने सर्वर से, जो अपने डेटाबेस का सर्वर है, इससे कनेक्शन बनाते हैं। पहले हम देखते हैं कनेक्शन कैसे बनाते हैं। कनेक्शन बनाने के 2-3 अप्रोच हैं। एक तो PDO वाला अप्रोच है। PDO वाला अप्रोच, इस जगह हम कौन सा अप्रोच यूज़ करेंगे, इस जगह हम MySQL वाला अप्रोच यूज़ करेंगे। MySQL वाला जो अप्रोच है वो पहले जो है मोस्टली वो SQL और जो बेस डेटाबेस होते हैं SQL, MariaDB, इन सब के साथ काम करता है। अगर आपको वैरायटी चाहिए तो आप PDO यूज़ कर सकते हो, थोड़ा बहुत सिंटेक्स बदलता है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। सो लेट्स सी, अब पहले तो हम जो ये डेटा आ रहा है उस साइड से ज़रा उस डेटा को इको कर लेते हैं कि हमारे पास डेटा क्या आ रहा है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि हम जो रिक्वेस्ट, हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है। कि अगर हम रिक्वेस्ट मेथड देखें कि लेट्स सी, एक चीज़ और थी हमारे पास कि हम वो चीज़ कैसे एक्सेस कर रहे थे, ज़रा फाइल को एक्सेस उसको ओपन करके देखते हैं। जैसे हम lesson.php में जब हम सुपर ग्लोबल्स की बात कर रहे थे, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम रिक्वेस्ट पे जा रहे थे, तो रिक्वेस्ट में जब हम मेथड चेक कर रहे थे, तो सर्वर का रिक्वेस्ट मेथड कैसा होगा, रिक्वेस्ट मेथड जो है वो अगर पोस्ट है तब हम उसको डेटा एक्सेस करें। तो ये कोड हमारे काम आ सकता है। ये सर्वर का रिक्वेस्ट मेथड क्या है वो, इस सर्वर सुपर ग्लोबल का रिक्वेस्ट मेथड क्या हो, पोस्ट हो। और उसके बाद फिर हम इन हर एक चीज़ को इको कर सकते हैं, और या तो इस सेट हम चेक कर सकते हैं। तो लेट्स सी इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर्वर सुपर ग्लोबल से एंड लेट्स सी हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट मेथड करना है। रिक्वेस्ट मेथड, और ये जो रिक्वेस्ट मेथड है ये पोस्ट हो। और भी कुछ काम की चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 सेकेंड। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो हो सकती है, जो हमारे काम आ सकती है। रिक्वेस्ट मेथड, पोस्ट, स्क्रिप्ट URI, सर्वर नेम, प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी हमें लगता नहीं इधर पे इतनी कोई ज़रूरत हमें ख़ास कोई पड़ेगी। कोई बात नहीं, हमारा काम शायद इतने चल जाना चाहिए। सो अब इसके अंदर अगर सर्वर का रिक्वेस्ट मेथड अगर पोस्ट है, अगर एल्स हम इस जगह कर सकते हैं। एल्स हम इस पॉइंट पे क्या कर सकते हैं कि जब सबमिट होगा तभी इस फाइल पे जाएगा, ठीक है ना। कि एल्स हम कर सकते हैं नो डेटा पोस्टेड, लेकिन ये एल्स एक्चुअली कभी चलने वाला नहीं है, कोई इसका कोई इशू नहीं है। नो डेटा इज पोस्टेड ऑन द सर्वर, ठीक है, ये चीज़ कर ली। अब इसके बाद यहाँ पे इस ये जो इफ़ वाला मेथड है, इसके अंदर हमें मेन कोड करना है पूरा का पूरा। अगर सर्वर का रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है, मतलब पोस्ट एरे में कुछ आया है, तो ज़रा उस पोस्ट एरे को ज़रा एक बार अगर हम डंप करना चाहें तो डंप कर सकते हैं वाया डंप। तो यहाँ पे जो भी हमारी पोस्ट एरे है उसको सीधा हम डंप कर लेंगे और देखते हैं कि किस किस चीज़ में कैसी कैसी चीज़ें आ गई। सिंपल पोस्ट एरे आपको जो मिली उसको आप इस जगह डंप कर सकते हो। और अगर देखते हैं कुछ इशू आपके सामने आता है कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रॉपर्ली, सबसे पहले ये चीज़ देखना है। और किसी एक आइटम को ज़रा इको कर लेते हैं। तो हमारे पास जो पोस्ट एरे है, तो वो जो पोस्ट एरे है, पोस्ट एरे में हमें जो हमने नेम सेट किया था वो हमें एक्सेस करना है, क्योंकि वो एरे में किस इंडेक्स पे क्या हुआ, नेम इंडेक्स पे क्या हुआ।
सो और भी कोड इसके अंदर हम करेंगे, तो पहले तो इतना करके देख लेते हैं। सो लेट्स सी, अपने वापस अपने रिजल्ट पे चलते हैं, रीसेट करते हैं डेटा को। लेट्स सी, द नेम इज सैम, एंटर योर ईमेल sam@gmail.com। एक चीज़ और हमने इसमें ध्यान नहीं दी, क्योंकि हम जो टेबल यूज़ कर रहे हैं वो हम ये टेबल यूज़ करेंगे, तो इसमें हम आईडी रख रहे हैं, एज रख रहे हैं और जॉब रख रहे हैं, और टाइम वो भी रख रहे हैं। पासवर्ड की तो फील्ड ही नहीं है इसमें, तो इस एक नई टेबल बना लेंगे। चलो एक नई टेबल बना लेते हैं जो हमारे इससे एग्री करती है उससे। ठीक है, एक नई टेबल क्रिएट कर लेंगे जो इससे एग्री करती हो। अभी क्रिएट कर देंगे, रुको। वो आपको ऑपरेशन पता ही है वो कैसे करते हैं। और जैसा कि आप इसमें देख सकते हो कि इससे अब एक बार डेटा एंटर करके देखते हैं। sam@gmail.com 1 2 3 4 5। अब इधर पे हमें भी शराफत बरतनी है कि हम डेटा को गलत एंटर ना करें। अगर इसको हम सबमिट करें तो देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, अनकॉट एरर, फंक्शन नेम मस्ट बी अ स्ट्रिंग, फंक्शन नेम मस्ट बी स्ट्रिंग। कौन सी लाइन पर एरर दे रहा है हमें ये देखना ज़रूरी है। चलो देखते हैं। मस्ट बी अ स्ट्रिंग, फंक्शन नेम मस्ट बी अ स्ट्रिंग। 10th लाइन पे किस जगह से वो पोस्ट हो रहा है वो देखना हमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनकॉट एरर, नहीं तो इसको चाहें तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। लेट्स सी, अगर अनकॉट एरर हमें मिल रहा है तो हम एक काम और कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ इस पोस्टिंग इसको यहाँ पे पोस्ट किए बिना भी इसको कर सकते हैं। जब हमें ज़्यादा वैलिडेशन की जरूरत पड़ेगी तब इसको लगा लेंगे। तो लेट्स सी, इसको एक बार हटा देते हैं और सीधा एक बार इसको डंप करते हैं अगर हमें इस जगह इशू मिल रहा है तो। इसको हम HTML स्पेशल कैज और वो सब करके हम इसको देख सकते हैं, तो अभी हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर हम इसको सिंपल इको करें तो वहाँ से हमने डेटा जो भेजा वो आपको सारा डेटा यहाँ मिल गया। ये सैम और sam@gmail.com 1 2 3 4 5 और ये सब चीज़ें आपको मिल गई। ये तो आप पहले भी कर चुके हो इतना, तो इसके आगे हमें देखना है। आप सबसे पहले समझ लो यहाँ पे हमें अपने डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है सबसे पहले। तो कनेक्शन बनाने के लिए समझ लो हमने एक वेरिएबल बना लिया है इस नाम का। समझ लो हमने कनेक्शन या किसी भी नाम का वेरिएबल बना लिया। आपने कनेक्शन नाम का वेरिएबल बनाया, या तो आपने एक माई कॉन नाम का अपने वेरिएबल बना लिया है कि आप कनेक्शन बनाना चाह रहे हो। तो सबसे पहले आप जैसे आपने न्यू MySQL आए ये चीज़ किया, तो न्यू MySQL आए पे जाके आपने सबसे पहले इधर वो क्या क्या चीज़ पास करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा किस जगह आपका सर्वर लोकेटेड है। तो हमारा सर्वर जो है लोकल होस्ट पे लोकेटेड है, और हमारे सर्वर का जो यूज़र नेम है वो हमारा क्या है, यूज़र नेम हमारा रूट है। और मतलब ये किसकी बात कर रहे हो, आप डेटाबेस की बात कर रहे हैं, आप डेटाबेस से कनेक्शन बनाना चाह रहे हो। और आपका जो पासवर्ड है वो आपका पासवर्ड क्या, पासवर्ड ब्लैंक है आपका, तो उसको आप खाली छोड़ दोगे। और आपका जो डेटाबेस है उसका नाम क्या है। अगर हम समझ लो इतना ही रख दें इस जगह, और इस जगह कनेक्शन बनाने, अब देखें इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है। इस जगह हम कनेक्शन बनाने की कोशिश की। हम इधर जैसे इस जगह क्या बोल रहे हैं कि लोकल होस्ट पर जाओ और रूट यूज़र नेम एंटर करो, पासवर्ड एंटर करो। जैसे हम इधर पे जाके कनेक्शन बनाते हैं खुद जाके, वैसे ये PHP की स्क्रिप्ट जाके कनेक्शन बनाएगी डेटाबेस से। तो इस अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर हम इसका देखते हैं कि ऐसे में इसका हमें रिजल्ट क्या मिलता है। अगर हम इसे डंप करना चाहें तो वायर डंप करके एक बार हम माई कॉन का ये क्योंकि ये जो माई कॉन है ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट पे हमें वो मिल जाएगा। लेट्स सी, इसका जो एरर वेरिएबल है वो देखते हैं, या तो इसको पूरा डंप करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। ओके, जैसे रिफ्रेश करते हैं, वापस सबमिट करते हैं, देखो क्या हुआ। अगर हमने जैसे सबमिट किया तो हमें काफ़ी कुछ डेटा यहाँ मिला है। तो ये जो हमें यहाँ पे हम जो इसको वो कर रहे हैं, वायर डंप कर रहे हैं, तो ये माइकॉन क्या एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम ऑब्जेक्ट को डंप करेंगे तो ऑब्जेक्ट का ये पूरा का पूरा आपको डेटा मिल जाएगा। अफेक्टेड रोज़ कितनी रो अफेक्ट हुई हैं, कोई रो अफेक्ट नहीं हुई क्योंकि हमने कुछ अभी किया ही नहीं। और क्लाइंट का इन्फो दे रहा है आपको ये कि कितना उसका वर्जन नंबर है जो भी चल रहा है, क्लाइंट का वर्जन क्या है। कनेक्ट एरर क्या आ रहा है, देखो ये सारी की सारी जो फील्ड है इसके अंदर, ये एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ये किसी क्लास से, ये जो माइकॉन ऑब्जेक्ट है ये किसी क्लास से बना हुआ है। तो अगर एक किसी क्लास से बना हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट के पास क्या होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ फंक्शंस होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कनेक्ट एरर, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, जैसे आप इसको देखो एरर ये, तो इस एरर प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारी काम आ सकती है। तो अगर एरर में समझ लो कुछ नहीं आ रहा है, एरर जो है वो ब्लैंक आ रहा है, एरर में कोई चीज़ नहीं है, तो फिर हम उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारा जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो गया, डेटाबेस से कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। सो इधर पे तो देखो हमने क्या बोल रहा है कि हमने कोई क्वेरी की नहीं, हमने कोई भी क्वेरी नहीं की अभी। और लोकल होस्ट से हम किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके कनेक्शन बनाए, लोकल होस्ट या TCP/IP।
सो इस पॉइंट पे ज़रा आगे चलते हैं, और यहाँ पे अगर ये हम देखें कि हमारा जो माइकॉन है और इसके अगर एरर जो है वो मतलब ट्रू है, मतलब अगर इस तरह सोचो आप कि इसके एरर में हमें कुछ नहीं मिल रहा है इस तरह, तो फिर हम ये प्रिंट कर सकते हैं कि ये मतलब कनेक्शन सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो लेट्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, और उसके बाद सेकेंड वीडियो में से आगे रिज्यूम करेंगे।